हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हमें आशा होगा आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों को फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश में अभी तक आप लोगों को हम दर्पण पढ़ाए थे, अब लेंस आ गया है। अब क्या आ गया है? लेंस। आप लोगों का अब कौन सा चैप्टर चलेगा? लेंस। लेंस लेंस का हम लोग के लाइफ में बहुत यूज है। अगर लेंस ना होता तो हम लोग का जो मॉडर्न युग है लेंस के बिना अधूरा है। कैसे? आप लोग मोबाइल का फोन यूज कर रहे हैं, उसमें जो कैमरा जो यूज कर रहे हैं, कैमरा आप फोटो खींचते हैं, उसमें लेंस से ही आप लोग कैमरे का यूज करते हैं। तो लेंस का हम लोग को लाइफ में बहुत यूज है। कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों का मोबाइल हाथ से तुरंत फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो किसका कमाल है? लेंस का कमाल है। और हम लोग को जानते हो, अगर लेंस ना होता तो हम लोग का जो आंख है, यह भी लेंस से, आंख जो है इसमें भी लेंस है। तो इसका इस्तेमाल से हम लोग दुनिया को देख रहे हैं। जो प्रकाश की देखने की अनुभूति कहाँ से हो रही है? लेंस से ही हो रही है। तो लेंस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ हम लोग के लाइफ में यूज का भी चैप्टर है। तो आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके सोचिएगा। जब लाइफ में आप लोग सोच कर पढ़ेंगे कोई शब्द को, तो आपको उसके प्रति ज्यादा नॉलेज होगा, गहन अध्ययन होगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। आपका लेंस है। तो लेंस क्या चीज होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेंस दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति है। लेंस क्या होता है? दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति है। इसके पहले जो दर्पण होता है उसमें क्या होता है? एक सतह क्या होता है? एक पारदर्शक एक सतह होता है। हम आप लोग को दर्पण बताए थे, उसमें पारदर्शक सतह क्या था? एक था। लेकिन जो लेंस है इसमें कितने पारदर्शक सतह होंगे? दो पारदर्शक सतह होंगे। ये आपका पहले दर्पण था। दर्पण को अगर हम लेंस एक और खींच दे पारदर्शक सतह, तो यह क्या हो जाएगा? लेंस का कमाल, मतलब लेंस में बदल जाएगा। फिर आप लोग देखिए, आप लोग को एक पारदर्शक सतह है। जब आप इसको और एक पारदर्शक सतह बना देंगे तो यह किसका रूप ले लेगा? दर्पण लेंस की जो आकृति का रूप ले लेगा। तो लेंस क्या है? दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति है जिसमें प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। दर्पण में क्या हम आप लोग को बताए थे? दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन लेंस में प्रकाश का आपका हमेशा क्या होगा? अपवर्तन की घटना घटित होती है। मतलब लेंस में हमेशा प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। लेंस क्या चीज है? लेंस दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति है जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा अवतल लेंस आपका कॉनकेव लेंस। अब ये आपका देखिए कॉन्वेक्स लेंस और यह कॉनकेव लेंस, यह क्या है? दोनों एक लेंस है। तो लेंस क्या है? लेंस दो पारदर्शक सतह से घिरी आकृति है जिसमें प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटित होगी। यह लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो यह आपका देखिए, यह लेंस है उत्तल लेंस और यह अवतल लेंस। अब आप दो प्रकार को समझिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। अब उत्तल लेंस क्या चीज है? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस जिस लेंस के दो पारदर्शक सतह उभरे हुए हों, जिस लेंस के दो पारदर्शक सतह उभरे हुए होते हैं, वह आपका क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दो पारदर्शक सतह क्या उभरा हुआ हो। जैसे देखिएगा यहाँ पे, ये एक प्रकार का लेंस है। देखिए ये दोनों पारदर्शक सतह क्या है? उभरे हुए हैं। और ये देखिए ये भी एक प्रकार का लेंस है, लेकिन इसमें पारदर्शक जो सतह है ये दबे हुए हैं। ये क्या है? दबे हुए हैं और ये फूले हुए हैं। एक बार समझ लीजिए, जो उत्तल लेंस है, देखिए जो पारदर्शक है, जो ये वाला जो सतह है ऊपर क्या हुआ है? उभरा हुआ है। और जो अवतल लेंस होता है इसमें पारदर्शक सतह क्या होता है? अंदर दबा हुआ होता है। जैसे इसको फुलाया गया तो वो आपका क्या है? उत्तल लेंस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस लेंस के दो पारदर्शक सतह क्या है? उभरे हुए होते हैं, वह आपका उत्तल लेंस कहलाते हैं। जिस लेंस के दो पारदर्शक सतह उभरे हुए होते हैं वह आपका उत्तल लेंस होता है। जिस लेंस का पारदर्शक सतह किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है। जिस लेंस का पारदर्शक सतह किनारे पर पतला
और बीच में मोटा होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। तो आप लेंस को दो प्रकार से समझ सकते हैं। जिस लेंस के दो पारदर्शक सतह उभरे हुए होते हैं वो आपका उत्तल लेंस कहलाता है। जिस लेंस के पारदर्शक सतह किनारे पर पतले और बीच में मोटे होते हैं वो आपका उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए जैसे ये आपका क्या है, एक यहाँ हम लेंस बनाते हैं, इस लेंस को आप समझिएगा। ये आपका क्या है, किनारे पर क्या है, पतला है और बीच में मोटा, तो आप उसे उत्तल लेंस बोल सकते हैं। या दोनों सतह क्या है, उभरे हुए हैं, तो वो आपका उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है इसके तीन और प्रकार हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस के जब दोनों सतह उत्तल हों, उत्तल लेंस के जब दोनों सतह उत्तल हो तो वो क्या कहलाते हैं, बाई कॉन्वेक्स। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। जब दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, दोनों सतह आपका उत्तल होता है तो वह आपका, ये आपका दोनों सतह क्या है, उत्तल है, तो ये आपका क्या होगा, बायो कॉन्वेक्स। या देखिएगा ये सतह, दोनों सतह क्या है, उत्तल है, तो एक कैसा लेंस है, बायो कॉन्वेक्स। और दूसरा देखिए, उत्तल लेंस का अगर एक सतह समतल, उत्तल लेंस का अगर एक सतह क्या हो, समतल हो और दूसरा सतह क्या उत्तल हो, एक सतह आपका समतल हो गया और यह दूसरा सतह आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया, तो आपका क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सतह समतल, या आपका समतल है और दूसरा सतह क्या है आपका उत्तल है, तो आपका यह प्लानो कॉन्वेक्स हो जाता है। और तीसरा देखिएगा लेंस, उत्तल लेंस का एक तल, उत्तल लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो, उत्तल लेंस का एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। अब आप लोग समझिएगा, ये देखिए इसका एक तल या क्या है, यह उत्तल का प्रकार है और ये जो दबा हुआ है यह अवतल है, या जो दबा हुआ है यह अवतल है। तो एक सतह उत्तल और दूसरा सतह अवतल होता है, तो आपका क्या होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स। मतलब उत्तल लेंस के तीन उप जो प्रमुख है, पहला उत्तल लेंस का दोनों सतह जब उत्तल हो तो बाई कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस का अगर एक सतह समतल दूसरा समतल, एक सतह समतल दूसरा सतह उत्तल हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस का जब एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल होता है तो कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है। तो ये थे उत्तल लेंस के प्रकार। और उत्तल लेंस क्या होता है, एक प्रकार का अभिसारी लेंस भी होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस एक प्रकार का क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। तो अभी हम आप लोग को बताते हैं कैसे, पहले आप इसको समझिए। हाँ, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस एक प्रकार क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी आप लोग को हम शब्द बताए थे, अभिसारी का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है वहां पर क्या हो, शब्द का यूज होता है अभिसारी। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं वो क्या होता है, अभिसारी होता है। तो अभिसारी लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह अपवर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वह एक अपवर्तित होकर एक बिंदु पर क्या होती हैं, केंद्रित हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ये आपका मुख्य अक्ष है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, यह आपका क्या होता है, अभिसारी लेंस। यह कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं इसे, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस, या उत्तल लेंस ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उत्तल लेंस एक प्रकार का क्या है, अभिसारी लेंस भी है। उत्तल लेंस एक प्रकार का अभिसारी लेंस भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें
लेंस में जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो अपवर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो वह कैसा लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है। देखिए प्रकाश की किरणें आई, आप लोग देखिएगा, ये प्रकाश की किरणें आई, ऐसे ढेर सारी प्रकाश की क्या है? किरणें हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन होने के बाद, अपवर्तित प्रकाश में क्या हो रही है? अपवर्तित होने के बाद यहाँ से एक बिंदु पर क्या हो रही है? केंद्रित हो रही हैं। एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? केंद्रित हो रही हैं। तो केंद्रित होने की घटना से हमें पता चलता है कि यह कैसा लेंस है? यह अभिसारी लेंस है। और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का ही एक, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस ही बोला जाता है। उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस भी होता है। तो आप समझ गए होंगे उत्तल लेंस। अब दूसरा क्या होता है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। दूसरा आपका क्या होता है? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस क्या होता है? जिस लेंस के दोनों पारदर्शक सतह अंदर दबा हुआ हो, जिस लेंस के दोनों पारदर्शक सतह क्या है? अंदर दबे हुए होते हैं, वह आपका अवतल लेंस होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? ये एक प्रकार का लेंस है, और इसमें देखिए ये दोनों भाग क्या है? दबे हुए हैं। ये दोनों भाग क्या है? दबे हुए हैं। तो आपका क्या है? यह अवतल लेंस है। आप लोग देखिएगा, ये दोनों भाग क्या है? ये दबे हुए हैं। तो यह क्या होगा? आपका अवतल लेंस होगा। जिस लेंस के दोनों जो पारदर्शक सतह होते हैं वो क्या होते हैं? अंदर दबे हुए होते हैं, वो आपका कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। और ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटे और बीच में पतला हो, अवतल लेंस का ही कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे लेंस जो किनारे पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं। देखिए किनारे पर क्या है? मोटे हैं, और बीच में आपका एक ऐसा है, बीच में पतला हुए, तो वह कैसा है? एक अवतल लेंस ही बोला जाता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो लेंस किनारे पर मोटे और बीच में पतले हों, वो आपका कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। और जिस लेंस का दोनों पारदर्शक सतह क्या है? अंदर दबा हुआ होता है, वह आपका अवतल लेंस भी होता है। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं, और अब अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं। पहला, अगर दोनों तल अवतल हो तो वह बाइकॉन्केव लेंस होता है। जब दोनों तल अवतल हो, ये देखिए एक ऐसा है, दोनों तल क्या है? अवतल है। तो एक ऐसा लेंस है, बाइकॉन्केव लेंस इसे बोला जाता है। और दूसरा देखिएगा, जब एक तल समतल और दूसरा तल क्या हो? अवतल हो। एक तल देखिएगा समतल है, ये वाला एक तल समतल है, और दूसरा भाग क्या है? अवतल है। दूसरा भाग क्या है? अवतल है। तो इसे प्लेनोकॉन्केव बोला जाता है, प्लेनोकॉन्केव बोला जाता है। और तीसरा देखिएगा, जब एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल होता है तो कॉन्वेक्स कॉन्केव बोला जाता है। एक तल क्या है इसका? एक तल देखिएगा, यह उभरा हुआ भाग आपका क्या है? यह उत्तल है, और अंदर का दबा हुआ भाग आपका क्या होता है? अवतल होता है। तो यह कॉन्वेक्स कॉन्केव बोला जाता है। तो यह भी आप समझ गए होंगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। इसके 3 उप प्रमुख प्रकार हैं, बायोकॉन्केव, प्लानोकॉन्केव और कॉन्वेक्स कॉन्केव। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अवतल लेंस एक प्रकार का अपसारी लेंस भी बोला जाता है। अवतल लेंस को एक प्रकार का आप अब अपसारी लेंस बोल सकते हैं। कैसे? आप लोग देखिएगा, जब अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपसारी लेंस क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? जब प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से क्या होती हैं? फैल जाती हैं। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं, वह क्या होता है? अपसारी। जब प्रकाश किरणें बिखर जाती हैं, प्रकाश स्रोत से बिखरती हैं, वह कैसा किरण होता है? अपसारी किरण होता है। यह आपका एक अवतल लेंस है। यह आपका क्या है? एक अवतल लेंस, बीच में पतला किनारे पर मोटा, यह आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आती हैं, आपका मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, आती हैं, तो इसमें क्या होता है? फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं, ऐसे करके फैल जाती हैं, ये बिखर जाती हैं। तो एक ऐसा लेंस है, अपसारी लेंस इसे बोलते हैं। तो अपसारी लेंस का मतलब क्या हुआ? अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं
तो प्रकाश क्या होती है, अपवर्तित होने के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश किरणें जब अवतल लेंस से गुजरती हैं तो क्या होती हैं, प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं अपवर्तित होने के बाद, या बिखर जाती हैं। तो वह कैसा लेंस होता है आपका, अपसारी लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस होता है, अपसारी लेंस। आप इसे भी समझ गए होंगे कि अपसारी का क्या है। यहाँ देखिए प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, अपवर्तन होने के बाद क्या हो रही है, ये फैल जा रही हैं, ये फैल जा रही हैं। ये कैसा किरण है, ये कैसा लेंस है, अपसारी लेंस। तो अवतल में क्या होता है, अपसारी लेंस, और उत्तल में अभिसारी लेंस। अब आगे चलिए। अब आगे लेंस में क्या होता है, लेंस से जुड़े भिन्न भिन्न परिभाषिक शब्द। तो अगर आप लेंस में भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ परिभाषिक शब्द हैं, वह आपको जानना जरूरी है। जब आप परिभाषिक शब्द समझ लेंगे तो लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आपका पहला होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेंस क्या होता है, गोले का ही भाग होता है। लेंस एक प्रकार का समझिएगा गोले का ही भाग होता है। ये देखिए गोला है, गोले को काट कर ही क्या है, इसे लेंस को बनाया जाता है। यह एक गोले का ही भाग है। देखिएगा कैसे, एक गोला है, इस गोले का ही भाग आपका क्या होता है, लेंस होता है। ये आपका ब्लैक वाला क्या है, लेंस है। तो गोले का कुछ केंद्र होगा, मान लेते हैं ये एक केंद्र और ये एक केंद्र, गोले का भी केंद्र होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेंस के दोनों सतह, लेंस के दोनों सतह जिस गोले के भाग के होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब यह है, लेंस क्या होता है, गोले का भाग होता है, तो यह दो गोले के मिलकर एक लेंस का निर्माण होता है। तो उन दोनों गोले को केंद्र को क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है। इन दोनों गोले को केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं बोलते हैं। और लेंस में हमेशा दो वक्रता केंद्र होता है। लेंस में क्या, जब दो गोले हैं तो दो वक्रता केंद्र होगा, C1 और C2। यहाँ देखिए C1 इसे मान लेते हैं, यह C2 है गोले का। देखिए ये कैसा लेंस है, यह उत्तल लेंस है। तो ये दो गोले का भाग होता है, तो दोनों को अलग अलग केंद्र होता है। इन दोनों केंद्रों को, गोले के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से डिनोट करते हैं। और लेंस में क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यह कैसा लेंस है, यह आपका अवतल लेंस है। यह भी अवतल लेंस भी देखिएगा, गोले का दो गोले का भाग है और दोनों गोले के केंद्र को इस अवतल लेंस का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो यह भी आप समझ गए होंगे कि गोले का जो लेंस का भाग होता है, गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह क्या है आपका वक्रता केंद्र। अब आगे चलिए। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष। दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी आप लोगों को हम वक्रता केंद्र बताएं, दूसरा मुख्य अक्ष। वो रेखा जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरे उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या बताएं, लेंस क्या होता है, गोले का भाग होता है। दो गोले का भाग हमेशा क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये मान लेते हैं गोले का केंद्र एक C1 है या C2 है, और इन दोनों केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इन दोनों केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। लेंसों के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस गोले का भाग होता है लेंस, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। और आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप लोग समझिएगा कैसे। ये देखिए एक प्रकार का आप लोगों का लेंस है, ये आप लोगों को कैसा लेंस है, यह उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस।
और एक और लेंस बना देते हैं अवतल लेंस भी। ये आपका कैसा लेंस का प्रकार है? अवतल लेंस। ये आपके अवतल लेंस के प्रकार है, ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका भी एक मुख्य अक्ष हो गया। इसमें देखिए लेंस के केंद्र को, इस लेंस का एक केंद्र होगा, मान लेते हैं ये एक केंद्र है और एक केंद्र है। यह केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मध्य जो बिंदु है वह कैसा है? इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये आपका क्या है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। आप लोग समझ गए कि क्या है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु को, ये लेंस का क्या है? ये मध्य बिंदु है। ये लेंस का मध्य बिंदु क्या होता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का मध्य बिंदु, ये लेंस का क्या है? मध्य बिंदु। यह क्या है? प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और यह अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। यह कैसा? एक इसका है अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या होती है? अपवर्तन नहीं होती है। जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या, किरणों का क्या होगा? अपवर्तन नहीं होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकाशिक केंद्र से कोई एक किरण, प्रकाश की किरण आ रही है तो इसका क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा, इसका अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण का क्या होता है? अपवर्तन नहीं होता है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है उसका अपवर्तन नहीं होता है। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा, प्रकाशिक किरण का अपवर्तन नहीं होता है। ये देखिए प्रकाशिक, ये देखिए प्रकाशिक किरण आ रही है प्रकाश की, लेकिन यह इधर इधर अवतल लेंस से जा रही है, लेकिन यह अपवर्तन की घटना नहीं घटित हो रही है। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो उसमें प्रकाश की किरण में विचलन नहीं होगा। विचलन का यह मतलब है कि उसमें अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। तो यह आपका प्रकाशिक केंद्र। चौथा, फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। आप समझिएगा, फोकस तथा फोकस दूरी। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आप लोग ये शब्द याद करिएगा, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर क्या होती हैं? मिलती हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आप लोग समझिए एक बार और, कौन समझाते हैं फोकस। ये मान लेते हैं आप क्या है, एक ऐसा लेंस है, आप लोग क्या बोलेंगे? ये आपका उत्तल लेंस है और यह आपका अवतल लेंस है। यह आपका उत्तल लेंस है और यह आपका अवतल लेंस है। ये आपका उत्तल लेंस है, अवतल लेंस। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये भी इसका एक मुख्य अक्ष है। अब आप लोग समझिएगा फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। आप लोग को हम पहले क्या बताएं? वक्रता केंद्र, गोले जो लेंस होता है, गोले का जिस भाग होता है, उन गोले को केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा आप लोग को क्या बताए? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती हैं? मुख्य अक्ष कहलाती हैं। और तीसरा आपको क्या बताएं? आपका C1 या C2। तीसरा आप लोगों को क्या था? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें विचलन नहीं होती हैं, तो वह अपवर्तन की घटना वहां घटित नहीं होती है। और चौथा आपका फोकस था, फोकस दूरी। अब फोकस क्या होती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या कर रही आ रही हैं, तो वह लेंस में
अपवर्तन की घटना जब घटित होती है तो क्या होती है, ये फोकस है। ये इसको उधर थोड़ा बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वह क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। जिस बिंदु पर मिलती है वह आपका क्या होता है, फोकस होता है। यह उत्तल लेंस में था, यह आपका कैसा है, उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस में क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अपवर्तन के बाद कैसी घटना होती है, दूर जाती है। यह दूर जाती हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें दूर जाती हैं, फैल जाती हैं या बिखर जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या हो गई, फैल गई, फैल जा रही हैं। फैलने के बाद यह जिस अवतल मतलब जिस लेंस के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, फैलने के बाद जिस बिंदु पर आती हुई क्या हो रही है, ये रेखा प्रतीत होती है, ये आपका क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। ये आपका क्या है, फोकस है। तो आप शब्द समझिएगा, जब लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या हो रही है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ आप लोग समझिएगा, जिस बिंदु पर यहाँ क्या हो रही है, ये बिंदु पर आके मिल रही है। और इसमें अवतल लेंस में देखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यहाँ मिल रही है। उत्तल लेंस में एक हमेशा मिलेगी और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो वह जो मिलती हुई प्रतीत होगी जिस बिंदु पर, उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। या आप लोग देखिए फिगर में प्रकाश की किरण आ रही है और मुख्य ये अपवर्तन के बाद यहाँ पे जिस बिंदु पर मिल रही है, ये आपका क्या है, फोकस है। ऐसे आप ये समझिए, उत्तल अवतल दर्पण ये अवतल लेंस है। जो प्रकाश की किरण देखिए इसमें आ रही है और यहाँ इस अपवर्तन के बाद क्या हो रही है, बिखर जा रही है। बिखरने के बाद जिस पीछे क्या हो रहा है, जिस बिंदु पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आपका क्या है, फोकस है। और फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से लेकर ये आपका एक ऐसा ये बिंदु है प्रकाशिक केंद्र, ये आपका क्या प्रकाशिक केंद्र है, आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। फोकस तथा यह बिंदु प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कैसी दूरी है, ये आपका फोकस दूरी है, ये आपका फोकस दूरी है। फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यह भी आप समझ गए होंगे। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह आपका क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस से लेके प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो आप यह भी समझ गए होंगे फोकस दूरी। अब द्वारक, लेंस के अपवर्तक सतह को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अपवर्तक सतह को एक लेंस हम उत्तल लेंस बनाते हैं, तो ये क्या है, ये द्वारक है। लेंस का क्या है, द्वारक है। अपवर्तक सतह क्या होता है, लेंस का द्वारक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। जो प्रमुख जो शब्द हैं प्रतिबिंब बनने वक्त यूज होगा, तो उन सबको जानना बहुत जरूरी है। एक बार आपको हम फिर बताते हैं, आप लोग को हम क्या क्या बताए हैं फिगर के साथ पूरा ड्रा करके। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यह कोई क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप लोग को हम क्या बताएं, जो लेंस होता है गोले का भाग होता है। जो लेंस होता है दो गोले का भाग होता है। उन दोनों गोले को क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। उन दो गोले को क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। उन केंद्रों को क्या बोलते हैं, वक्रता। उन गोले को केंद्रों को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उन गोले को केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र से होकर जाने, इन दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इन दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण है वह क्या है, रेखा है, वह मुख्य अक्ष बोलते हैं। और आप लोग को क्या बताएं, लेंस के मध्य बिंदु क्या होते हैं, प्रकाशिक केंद्र होते हैं। लेंस के मध्य बिंदु क्या होते हैं, प्रकाशिक केंद्र होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है,
या बिना विचलन किए ही अपवर्तन हो जाती है, अपवर्तन होने पर यहाँ अपवर्तन घटना नहीं घटित होती है, वो प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरणें होती है वह सीधे निकल जाती हैं। और आपको फोकस और फोकस दूरी जब मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है, अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद जिस बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, इस बिंदु पे मिलती हुई या प्रतीत होती हैं, वो आपका फोकस होता है। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। और लेंस का अपवर्तक सतह को लेंस का द्वारक कहते हैं। यह कुछ टर्म थे जो प्रतिबिंब बनाते समय आप लोगों के यूज होंगे। तो यह सब आपको टर्म याद होना चाहिए, तो यह आप लोग टर्म समझ गए होंगे। तो आप लोग यह समझ गए होंगे कि क्या होता है वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, द्वारक और प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के 3 नियम है। लेंस द्वारा क्या होता है, अब अगला आप शब्द समझिएगा, लेंस द्वारा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के 3 नियम है, आप लोग समझिएगा। क्या होता है, यह कोई है उत्तल लेंस है, यह कोई उत्तल लेंस है। देखिए यह कोई क्या है, उत्तल लेंस है। यह कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला होता है, और यह उभरा सतह मोटा होता है, जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ होता है। क्या होता है कि जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, पहला नियम समझिएगा, अपवर्तन के 3 नियम है। अपवर्तन के क्या होते हैं, 3 नियम है लेंस में। पहला नियम यह है, जब लेंस में उत्तल दर्पण में क्या होता, उत्तल लेंस में क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती हैं तो वह फोकस से होकर जाती हैं। उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती हैं तो वह कैसे जाती है, फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम यह है। और दूसरा नियम आप लोग समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी वह सीधे निकल जाएंगी। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी या लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाएंगी वह सीधे निकल जाती हैं। तीसरा नियम समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, फोकस से होकर आती हैं। जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं तो वह मुख्य अक्ष के अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तो आप लेंस के पहला नियम क्या समझे, उत्तल लेंस में या उत्तल वाला है आपका कैसा है, उत्तल लेंस में है। उत्तल लेंस में पहला नियम क्या है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह फोकस से होकर जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वह सीधे गुजर जाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर आती हैं तो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ऐसे ही 3 नियम आप लोगों के उत्तल अवतल में भी होंगे। या क्या है, अवतल में भी, यह अवतल में भी है। अवतल में आप लोग समझिएगा 3 रूल आप कैन किया। उत्तल अवतल में भी 3 नियम हैं अपवर्तन के। पहला नियम समझिएगा, पहला नियम क्या है, यह आपका पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। पहला नियम क्या है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष की क्या हो रही हैं, समांतर आ रही हैं, तो अपवर्तन की घटना घटित होने के बाद जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और फैलने के बाद क्या होता है, कुछ बिंदु से होकर क्या होती है, प्रकाश की किरणें वापस आती हैं, जिस बिंदु पर आती हैं वो आपका क्या है, फोकस है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है। प्रकाश की किरण क्या बोलते हैं, इसे फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वह फैल जाती हैं और फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। फोकस पर क्या है, आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरणें लेंस के अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं तो वह सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है। और तीसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरणें इसमें देखिए क्या हो रही हैं, प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, जब तिरछी आती हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं और फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं यह आपके अवतल लेंस के क्या थे, 3 अपवर्तन के नियम थे। यह आपको नियम आना बहुत जरूरी है। जब ये 3 नियम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जब ये तीनों नियम आएंगे
तो आप प्रतिबिंब अवतल अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं आप उसे आसानी से समझ लेंगे। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर एक नए क्लास में एक नए सिरे से आप लोगों को अब अगली जो चैप्टर होगा उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब बनाना आप लोगों को हम बताएंगे कि उसमें कैसे अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है। तो जो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं प्रतिबिंब बनता है आंख में तभी हम लोग देख पाते हैं, तो उसी प्रकार हम आप लोगों को कैसे लेंस में प्रतिबिंब बनता है यह सब जानना आप लोगों को बहुत जरूरी होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में। तो आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, धन्यवाद।